हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके के 10,000 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज हमने शुरू कर रखी है, उसका 9वां भाग है जो आज करेंगे। ठीक है, 8 भाग इससे पहले हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, जीके एसएससी जीडी, ठीक है ना, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। उसमें भी हमने जो बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रखे हैं। तो ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पे हमसे ज़रूर जुड़ें और आपकी कोई भी क्वेरी या फीडबैक को आप देना चाहते हो तो मैसेज करके दे सकते हो आप हमें, ठीक है जी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ठीक है ना, तो पृथ्वी का सबसे ड्राइएस्ट जो प्लेस है ना, सबसे ड्राई, वो कौन सा है? तो वो है एटाकामा डेजर्ट, यानी एटाकामा मरुस्थल। ठीक है ना, जो एटाकामा का रेगिस्तान है ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ठीक है ना, वहाँ पे मिलेगा। और ये पूरी धरती का सबसे ड्राई प्लेस है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन देखो, सहारा मारुथल, ये पूरी दुनिया का सबसे गर्म मारुथल है, सबसे बड़ा गर्म मारुथल। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मारुथल कौन सा है? सहारा। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा अफ्रीका में, ठीक है। और मृत सागर, ये कहाँ मिलेगा? ये मृत सागर आपको मिलेगा इजराइल और जॉर्डन कंट्री के बॉर्डर पर, ठीक है ना। और अल अजीजिया जो स्थान है ये आपको मिलेगा लीबिया में, और ये पूरी दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, ठीक है ना। धरती पे सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अल अजीजिया। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है गोबी, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर मिलेगा, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा हमें मिलेगी टोडा जनजाति, ठीक है ना। टोडा जो आदिवासी हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? नीलगिरी में, ये याद रखना है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची अगर चोटी का नाम पूछा जाए, नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है उसका नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है जी। ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। और यहाँ पे जनजाति कौन सी पाई जाती है? टोडा जनजाति, ठीक है जी। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन से आदिवासी या कौन सी ट्राइब पाई जाती है? तो वो मिलेगी सबसे ज़्यादा भील, ठीक है। ये मेनली आपको राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात के इलाकों में मिलते हैं, ठीक है ना, भील। और दूसरे नंबर पे मिलेगी गोंड। ये जो आंकड़ा है ये 2011 की जनगणना का है, ठीक है ना, जो एक्यूरेट थी। और उसके बाद अब जो जनगणना होगी वो 2021 में होगी, ठीक है ना। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे जो अच्छी मिट्टी है, जो बेस्ट मिट्टी है, वो है लेटराइट मिट्टी, ठीक है ना, लेटराइट मिट्टी। और ये कहाँ पे मिलेगी आपको? तो ये मेनली आपको असम, मेघालय, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से, ठीक है जी, और दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे मिलेगी लेटराइट मिट्टी, ठीक है, याद रखना है अपने। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास यानी कॉटन, कॉटन के लिए सबसे जो बेस्ट मिट्टी है वो है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। और इसको हम रेगूर भी बोलते हैं। काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? रेगूर मिट्टी, रेगूर सॉइल। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह की मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगी? तो ये आपको गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, और कर्नाटक, तो ये कुछ इलाकों में मिलेगी आपको, ठीक है ना। और आपको पता ही है कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक है ना। उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो उत्तर भारत यानी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, बिहार वगैरह, ये सारा उत्तर भारत है। यहाँ मैदानों में मेनली कौन सी मिट्टी मिलती है? यहाँ सबसे ज़्यादा मिट्टी मिलेगी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, अलूवियल, ये मिलेगी। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये कैसे बनती है? तो ये जो पहाड़ों से नदियाँ आती हैं, हिमालय से जो नदियाँ आई हैं, है ना, धरती पे, तो वो अपने साथ जो गाद वगैरह लेके आती हैं
उन गाद से जो मैदान बनते हैं वही जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं, ठीक है ना। और जलोढ़ मिट्टी भी दो तरह की होती है, एक न्यू और एक ओल्ड, मतलब एक नई जलोढ़ मिट्टी और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बोला जाता है खादर, ठीक है ना। खादर जलोढ़ मिट्टी ये कौन सी है, ये नई जलोढ़ मिट्टी है। और एक दूसरी होती है बांगर। बांगर कौन सी होती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन, ये रेड क्लिफ कौन थे, रेड क्लिफ वो थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाया था, ठीक है ना। तो उसी के नाम पे जो बॉर्डर बना है, सीमा रेखा बनी है, वो इसी के नाम पे बनी है, रेड क्लिफ के नाम पे, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो, मैकमोहन ये इंडिया और चाइना के बीच है, ठीक है। डूरंड लाइन ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी यही है, ठीक है, डूरंड लाइन। और ये 8 डिग्री की जो लाइन है ये इंडिया और मालदीव के बीच है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों को समुद्री तटरेखा लगती है। तो भारत के कुल 9 राज्यों को समुद्री तटरेखा लगती है, ठीक है ना। समुद्र लगता है कुल 9 राज्यों को। और सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा किसकी है, गुजरात की है, और सबसे छोटी गोवा की है, ठीक है ना। ये याद रखना आपने, सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा गुजरात की और सबसे छोटी समुद्री तटरेखा गोवा की। हिमालय के स्थान पर कौन सा समुद्र हुआ करता था। तो जहाँ पे आप आज के टाइम में हिमालय पर्वत श्रेणी है ना, वहाँ पे एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था टिथिस सागर, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। और फिर जो भारत की जो प्लेट है, जिस प्लेट के ऊपर भारत बसा हुआ है ना, वो चाइना की प्लेट से आकर टकराती है और फिर उससे क्या है, हिमालय पर्वत का जो निर्माण होता है, ठीक है ना। तो हिमालय जो पर्वत हैं वो पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे, ठीक है ना, हाईएस्ट और सबसे नए पर्वत है, सबसे यंग, ठीक है ना, यंग भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सबसे यंग, सबसे हाईएस्ट पर्वत है हिमालय के पर्वत, ठीक है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है ना। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कर्क रेखा को, ठीक है ना। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो है कांगो नदी, ठीक है ना। तो ये तीनों रेखाओं का याद रखना आपने। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ठीक है ना। और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है जी। नेक्स्ट, पंपास घास के मैदान किस देश में मिलेंगे। तो पंपास घास के जो मैदान है वो मिलेंगे हमें अर्जेंटीना में, ठीक है। और अर्जेंटीना कहाँ है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लूटो को ग्रह मानना कब बंद किया गया, ठीक है ना। तो देखो पहले हम बुक्स में पढ़ते थे कि हमारे 9 ग्रह होते हैं, है ना, पर आज के टाइम में कितने हैं, 8 ग्रह। क्योंकि जो सबसे आखिरी था प्लूटो, उसको 2006 में ग्रह मानना बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। अब ये प्लेनेट नहीं है, अब प्लूटो क्या है, बोना ग्रह, ठीक है ना, बोना ग्रह इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो प्लूटो क्या है, बोना ग्रह, और 2006 के बाद इसको ग्रह मानना बंद कर दिया गया था। यानी अब कितने ग्रह हैं हमारे, 8। सबसे आखिरी कौन सा है, वरुण। पहले सबसे आखिरी था प्लूटो, अब सबसे आखिरी है वरुण, ठीक है जी। नेक्स्ट है, 0 डिग्री के अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो 0 डिग्री की जो लाइन है ना, उसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी, इक्वेटर भी। यानी सही ऑप्शन हो गया आपका उपरोक्त सभी, ठीक है ना। देखो ये हमारी धरती है ना, इसके बीचों बीच हमने एक लाइन बना रखी है जो धरती को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है ना, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री की लाइन, या फिर भूमध्य रेखा भी यही है, विषुवत रेखा भी और इक्वेटर भी, और इसके अलावा महान रेखा भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी रेखा यही है धरती पे, ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री होगी। फिर इसके बाद इससे ये क्या है, अक्षांश है, और पूरी धरती पे हमने 180 अक्षांश बना रखे हैं। ये फिर 1 डिग्री की लाइन गई, ठीक है जी। ये दिशा कौन सी है, इधर नॉर्थ होगी, इधर साउथ, यानी ये इधर उत्तर है और इधर दक्षिण, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री उत्तर की लाइन है, फिर इसके ऊपर ऐसे
2 डिग्री उत्तर की लाइन, ऐसे करते करते यहाँ तक हम पहुँच गए 90 डिग्री उत्तर तक, ठीक है ना। और इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, ठीक है जी। तो ऐसे 90 अक्षांश इधर हो गए, ये जो एक लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है, अक्षांश, ठीक है। तो 90 अक्षांश इस साइड हो गए, 90 ही इस साइड हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे जो 90 डिग्री की लाइन आएगी, है ना, उसको बोला जाएगा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है जी, यानी साउथ पोल। तो 90 ये हो गए, 90 ये हो गए, टोटल 180, और साथ में ये 0 डिग्री की लाइन, तो ये भी हो गया, टोटल 181 अक्षांश है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कितने अक्षांश हैं धरती पे, 181, ठीक है। और 2 अक्षांशों के बीच दूरी, जैसे ये हमने लाइन बनाई 0 डिग्री की, ठीक है ना, और फिर उसके ऊपर 1 डिग्री की लाइन, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते हुए 90 तक गए हैं। तो हर एक के बीच कुछ दूरी है ना, तो हर एक अक्षांश के बीच कितनी दूरी है, 111 किलोमीटर, ठीक है ना। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि 2 अक्षांशों के बीच कितनी दूरी हो सकती है या कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे 111 ऊपर, फिर इसके ऊपर 111 करते करते हम पूरी जो अर्थ है हमने वो कवर कर रखी है, ठीक है जी। और ये भी देख लो, ये 0 डिग्री की लाइन होगी, इसके ऊपर 23.5 डिग्री की जो लाइन गई है यहाँ से, है ना, 23 डिग्री के बाद फिर 24 आना था, तो बीच में एक लाइन होगी 23.5 डिग्री की, ठीक है ना। तो 23.5 डिग्री की जो लाइन है उत्तर वाली, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है, ठीक है ना। और सेम ऐसे ही 23.5 डिग्री की नीचे भी एक लाइन है, 23.5 डिग्री, ये साउथ में होगी, दक्षिण में, है ना, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री, यार रुक जा मेरे भाई, 0 डिग्री की लाइन ये होगी भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री ऊपर उत्तर में कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी। बिग बैंग थ्योरी ये इंग्लिश का वर्ड हो गया, हिंदी में आप इसको बोल सकते हो महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है ना। महाविस्फोटक सिद्धांत ये किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, कि ब्रह्मांड कैसे बना, है ना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये कैसे बना, तो ये बिग बैंग थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है, यानी महाविस्फोटक के सिद्धांत में, और ये किसने दी थी, जॉर्ज लेमेत्रे ने, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंपास की सुई, कंपास की सुई सदैव किस दिशा को दर्शाती है, ठीक है ना। तो जो कंपास होता है जिसे हम डायरेक्शन वगैरह चेक करते हैं ना, जो ट्रैवलर होते हैं वो अपने पास रखते हैं कंपास, तो उसकी जो सुई है वो हमेशा नॉर्थ में यानी उत्तर में रहती है, ठीक है ना। आप उसको किसी भी डायरेक्शन में रखो, कैसे भी उसके रखो, बस जो उसकी सुई है वो हमेशा घूम फिर के उत्तर में आके रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या होगा, शुक्र, ठीक है ना। इसके अलावा शुक्र जो है उसको मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा, है ना, या भोर का तारा, और इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा, संध्या का तारा कहा जाता है, ठीक है ना। शुक्र को सबसे गर्म है, सबसे गर्म, ठीक है ना। अगर कभी क्वेश्चन आए कि सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है, तो शुक्र है। और सबसे ज़्यादा गैस कौन सी मिलती है यहाँ पे, CO2, ये भी याद रख लें, 96% मिलती है। और भाई इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, जीरो सैटेलाइट है इसके। और शुक्र ग्रह की जो चाल है अपनी ही धुरी पर घूमने की, है ना, अपने ही अक्ष पर, वो सबसे स्लो है अपने सोलर सिस्टम में, अपने सौर परिवार में। सबसे होली अगर कोई ग्रह घूम रहा है तो वो शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। यहाँ पे एक दिन 1 साल के बराबर, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना आपने, ठीक है। ये शुक्र ग्रह हो गया। बाकी मंगल के बारे में याद रख लो, ये लाल ग्रह है, ठीक है ना, बस। नेक्स्ट है, तारों के बड़े समूह को क्या कहा जाता है। तो तारों के बड़े समूह को आकाशगंगा इंग्लिश हिंदी में, और भाई गैलेक्सी इंग्लिश में कहा जाता है, यानी सही आंसर हो गया A और C दोनों, ठीक है ना। क्लियर है। धरती के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, सन, ठीक है ना। सूर्य जो है वो धरती के सबसे नज़दीक का तारा है। तारा होता क्या है, तारा बेसिकली एक गैस होगा, गर्म गैस का एक मतलब गोला होता है जिसकी स्वयं की ऊर्जा होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है ना।
उसको चमकने के लिए किसी और तारे के प्रकाश की जरूरत नहीं है, उसका खुद का अपना प्रकाश होएगा, अपनी उसकी हीट होएगी, ठीक है ना। जैसे सूर्य है, ठीक है ना, धरती के सबसे नज़दीक क्या है, सूर्य, और सूर्य ही हमारे तारा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम भारत में देखें सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। और अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, ठीक है ना। तो इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है ना, यानी उत्तर भारत में गंगा होगी सबसे लंबी नदी, और साउथ में दक्षिण में गोदावरी होगी। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और इसे बूढ़ी गंगा, पुरानी गंगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है ना। बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है, पुरानी गंगा भी, और दक्षिण गंगा भी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखो फर्क है दोनों प्रश्नों में। ये प्रश्न था किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो वो था गोदावरी। क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को, ठीक है ना। दोनों में फर्क क्या है, देखो वो था दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा का मतलब है लंबाई से, है ना, कि उत्तर भारत में गंगा होगी सबसे लंबी और दक्षिण में गोदावरी होगी, यानी वो दक्षिण गंगा होगी, ठीक है। बट ये क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा, यानी जैसे उत्तर भारत में गंगा को सबसे पवित्र मानते हैं ना, तो दक्षिण में कावेरी को सबसे वो पवित्र मानते हैं, पूजनीय, ठीक है ना। तो वो दक्षिण की गंगा होगी, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और सिंपल तरीका है, अगर आपको की वर्ड बीच में आ रहा है तो की से कावेरी, ठीक है ना, दोनों साइड क मिलेगा आपको। तो दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी, ठीक है। तो ये थे 20 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी है भाई, वीडियो कमेंट करना है, और शेयर, प्लीज़ शेयर जरूर करना है भाई वीडियो को, ठीक है ना। जो व्यू हैं वीडियो के काफ़ी कम है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई शेयर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू।